ब्लॉग। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे राधे, हरे कृष्ण आप सभी को। एक बार मैं प्रियंका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण शरणम सखी में। तो आज हमारे साथ ठाकुर जी की एक बहुत ही अनन्य भक्त जुड़ी हुई है, तो आइए मिलते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपना एक प्ले स्कूल चलाती हूँ जिसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं और यही मेरा एक है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी जो पहचान है वो राधा कृष्ण के डिवोटी होने की वजह से ही। अच्छा मैम, कब से आपका कृष्ण भक्ति में झुकाव आया, कब से आप जुड़े हैं ठाकुर जी के साथ? मैम, शुरू में मेरी शादी एक्चुअली 2006 में हुई है। उससे जब मैं स्कूल जाती थी, 7th-8th में थी मैं, उस टाइम पे मैं महादेव की बहुत मतलब बहुत पूजा करती थी मैं। और उनसे ही मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर होने शुरू हुए, या ये लगा लो कि मुझे बहुत एक झुकाव महसूस होना शुरू हुआ। और जब मैंने ये व्रत उनके रखने शुरू करे तो धीरे-धीरे वो भक्ति जो है बढ़ती गई। और उसी टाइम पे मेरे को ये लगा कि मुझे भगवान ने चुना है मंदिर की सेवा करने के लिए, तो मैंने उस टाइम पे मंदिर की सेवा स्टार्ट करी शादी से पहले। और जैसे-जैसे मैं करती गई तो मुझे एक अंदर से बहुत सुकून मिलना शुरू हो गया, जो मुझे खुद से भी पहचान में नहीं आता था, बट मुझे हर एक चीज़ को लेके सैटिस्फैक्शन रहता था। फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद भी मैं महादेव के लिए मेरा बहुत झुकाव रहता था और हर एक पल में मैं रहती थी उनके साथ। फिर धीरे-धीरे एक दिन मुझे अचानक से मैंने टीवी पर सुना कि जो लोग महादेव की पूजा करते हैं और वो कृष्ण जी की पूजा नहीं करते हैं, तो उनकी पूजा जो है अधूरी रहती है। और मैं ये सोचती थी कि मैं मतलब मेरा झुकाव ही नहीं जाता था, तो मैं कैसे महसूस करूँ उस चीज़ को कि भई मेरी पूजा तो फिर अधूरी ही रह गई। मैं ये चीज़ सोचने में मेरा बहुत टाइम लगता था। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मुझे बीके शिवानी जी जो हैं, मैं उनका एक चैनल में मैं वीडियो देख रही थी, तो मुझे पता चला कि जो बीके जी शिवानी जी जो हैं, उन्होंने मेरे को मतलब ये बताया वीडियो में कि हमें सबसे पहले भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ना पड़ता है और तभी हम जो है उनको उसी तरीके से प्यार कर सकते हैं जैसा हम उनसे चाहते हैं। तो अब मैंने ये चीज़ मन में सोची कि मैं महादेव से तो चलो ठीक है, मैं महादेव जी को तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं कृष्ण जी से कैसे जुड़ूँ? तो मुझे महसूस हुआ कि मैं उनके साथ जुड़ के उनके कर सकती हूँ। तो मैंने फास्ट रखने शुरू करे, मैंने जन्माष्टमी का फास्ट रखा, तो मेरे अंदर एक ऐसा फ़ील आया कि नहीं, अब मुझे इन्हीं की ही पूजा करनी है, अब मुझे इन्हीं की ही सेवा करनी है। महादेव ने मुझे ऐसा राह दिखाया कि ठीक है, कि मैं इनको इस तरीके से जोड़ता हूँ, भक्ति के मार्ग पे ले जाता हूँ। और फिर जैसे-जैसे मैंने किया, तो वैसे-वैसे मैंने देखा कि मेरी लाइफ़ में ना बहुत अ, ऐसे-ऐसे चमत्कार आने लगे, ऐसे-ऐसे मतलब चीज़ें होने लगे कि जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। और जब देखा कि भई मैंने अपना स्कूल शुरू किया, उनकी कृपा से ऐसा हुआ, और जब-जब मैंने उनके फास्ट रखे, तब-तब मेरी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आनी शुरू हुई कि मुझे अच्छा फ़ील होने लग गया। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि अच्छा फ़ील क्यों हो रहा है, लेकिन उस टाइम तक मैं भक्ति के बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी। बट ठीक है, जैसे-जैसे हुआ तो मैंने इन चीज़ों को स्टार्ट किया। मैम, शिव तो सबसे बड़े वैष्णव हैं, वो उनसे बड़ा कृष्ण भक्त कोई नहीं है। वो तो खुद गोपी का रूप लेकर के भी जाते हैं रासलीला देखने के लिए। जाते हैं। तो वो जिस पर प्रसन्न होते हैं, जिस पे अपनी कृपा करते हैं, उनको कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं। हाँ। तो वृंदावन मैम जाते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जाती हूँ मैं। कैसा लगता है आपको वहाँ जाकर? मैम, मेरे पास तो शब्द नहीं, लिटरली मेरी आँखों में तो आँसू आ गए हैं कि मतलब
मेरे पास शब्द ही नहीं है वहां जाने के बाद। और जब वहां पे रज को छूते हैं और वहां जाते हैं तो मैम मेरे पास मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं कैसे उनको डिस्क्राइब कुछ करूं या कैसे हाँ। करूं कि वहां जाने के बाद सिर्फ आपको रोना ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और उस टाइम पे जब आप वहां पर उनके दर्शन करते हैं, वहां दर्शन करने के बाद वो आपके बिना कहे सारी बात जब समझ जाते हैं तो आपको तो जुबान से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि वो क्यों आया है, उनको क्या चाहिए, उनके भक्त को क्या चाहिए। तो आंसुओं के सहारे सब कुछ निकल जाता है और वहां जो और कुछ नहीं रह इतने जाता। दिनों से जो हम उनसे अलग होते हैं, फिर जब जाके उनसे मिलते हैं, तो हाँ, वो तो निकलना ही है मैम आँसुओं बिल्कुल से। सही बात है और हर बार ऐसा लगता है कि हम हर बार पहली बार ही जा रहे हैं। जी, जी। तो वो चीज है। तो मेरे पास नहीं है इस बात के लिए शब्द कि मैं आपको ये समझा सकूं कि जी, वहां जी। जाके कैसा लगता है, क्योंकि वहां जाके वही समझ सकता है जो वहां पर जाता है। जी। उसके अलावा किसी को कोई नहीं गया तो मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगी कि प्रभु उनको भी अपने दर्शन कराइए, जो नहीं जा पाए हैं उनको भी अपनी कृपा दीजिए, जिससे उनको भी महसूस हो कि वहां जाके एक्चुअल लगता क्या है, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि भी है। वहां उनकी रासलीलाएं होती हैं, वहां साक्षात राधा जी विराजमान हैं। तो राधा रानी तो है ही सरकार वृंदावन की। जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी कृपा के बिना तो कुछ बिल्कुल भी नहीं कुछ हो नहीं हो सकता। सकता, कृष्ण जी भी नहीं हिलते उनके तो उनके कहे पर ही चलते हैं वो तो। बिल्कुल। हाँ जी, आपकी आँखों में आँसू आ गए हैं। हाँ जी। मैम मेरे पास शब्द ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ आपको कि हाँ बिल्कुल। उनके लिए ऐसा कुछ भी हो सकता है। जी, जी। हाँ जी। मैम कैसी दिनचर्या रहती है आपकी अपने कृष्ण जी के साथ? मैम मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो मैं जो उनकी सेवा करती हूँ, तो मैं सुबह जब उठती हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ और जी। वहाँ उनकी सेवा करती हूँ, पंचामृत से उनको स्नान कराना और उसके बाद उनकी उनके साथ बातें करते हुए उनकी अपनी अपनी कुछ बताना, अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में उनको बताना कि मैं प्रभु आज 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 ये सब करने वाली हूँ, तो आप साथ-साथ रहना, ऐसे-ऐसे होने वाला है, आज ये पर्सन आने वाला है। तो मतलब सारी बातें मैं उनके साथ शेयर करते-करते मैं उनकी पूरा श्रृंगार, उनका सब कुछ करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ और तुलसी जी की भी पूजा मैं करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सुबह का ये रहता है, फिर मेरा दोपहर में उनको भोग लगाना, ऐसे करके मेरा रहता है। पूरी दिनचर्या हाँ जी, रहती पूरी है। दिनचर्या रहती है। आपने उनको अपना सखा बनाया हाँ, हुआ है। बिल्कुल मैं मतलब ये कहती हूँ कि मेरे पास मेरा बड़ा भाई नहीं है, तो मैंने उनको अपना भाई बनाया है। अच्छा, हाँ और जी। वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह ही हाँ जी, आपका ध्यान बड़े रखते भाई की हैं। तरह ही बिल्कुल ध्यान रखते हैं। मैम कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो आपके जीवन में जैसे कि लगा हो, आपको फ़ील हुआ हो जैसे कि कई लोग कहते हैं ना कि अरे क्या पूजा-पाठ करते रहते हो, कुछ नहीं रखा पूजा-पाठ में। आप कह रहे हो जैसे कि वो आप उनको बड़ा भाई मानते हैं, तो पग-पग पर वो आपके साथ रहते हैं। तो कभी ऐसा उन्होंने होने का एहसास करवाया है आपने कि हाँ जी, ऐसा कुछ मैम शेयर बहुत बार करेंगे? ऐसी चीज़ें शेयर मतलब कराई हैं उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया है कि एक बार मैम स्कूल का मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि स्कूल में एक बार कुछ ऐसा स्टाफ के अंदर हुआ कि मेरा सारा स्टाफ जो है एक-दूसरे से आर्गुमेंट करते हुए छोड़कर चला गया, स्कूल छोड़ दिया मतलब यहाँ तक कि लगा लो मतलब मेरा चाहे क्लीनिंग स्टाफ हो, चाहे मेरा टीचर स्टाफ हो या मेरा कोऑर्डिनेटर का स्टाफ हो, उन सब में कुछ ऐसा अनबन हुआ कि जिसकी वज़ह से वो चला गया छोड़कर और मुझे ये पता था कि अगले दिन कोई नहीं आने वाला। तो मैंने जस्ट सुबह जैसे मैं स्नान कराती हूँ, जैसे-जैसे मैं उनको श्रृंगार कराती हूँ, मैंने उनको बताया कि प्रभु आज ऐसे-ऐसे हुआ है और अब आपकी ड्यूटी है कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं नीचे जाऊँगी और इतने सारे बच्चे आने वाले हैं मेरे पास और मेरे पास कोई भी नहीं है, तो आप देख लेना उसको कैसे सँभालना है। आप यकीन नहीं मानेंगे मैम, मैं सुबह 8:30 बजे नीचे आई हूँ और 9 सवा 9 के आसपास की बात है। सबसे पहले मेरे पास मेड आई कि मुझे काम की ज़रूरत है। अच्छा। उसके बाद मेरे पास एक टीचर आई कि मैम आपने जो है टीचर के लिए रिक्वायरमेंट थी आपको? मैंने कहा हाँ जी थी। मतलब 2 टीचर्स उस दिन आ गई, 1 मेड आ गई उस दिन, तो मेरे पास 3 लोग ऐसे सफिशिएंट हो गए कि आई वाज़ वेरी हैप्पी कि और आपका काम चल कि जाएगा। मेरा काम चल जाएगा और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर सोचेंगे कि और क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस दिन मेरे पास मतलब मैं इतना रोई उस दिन, इतना रोई कि प्रभु आपने मेरी सारी बात सुन ली कि मतलब ऐसे महसूस हुआ मुझे कि उन्होंने साक्षात मेरे को बताया है कि मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। तो ऐसा फ़ील आया मुझे। हमारी ये छलिया है और छल तो करना इनका काम बिल्कुल। है। तो ये पहले कहते हैं कि अच्छा मुझे नहीं पुकार रहे हो तुम। जैसे उन्होंने द्रौपदी द्रौपदी के बारे में बोला कि तुमने सबको पुकार लिया, पर अंत में तुमने मेरा नाम लिया, तो मैं आ गया तुम्हें बचाने। तो ऐसे ही ना मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले अपने भगवान को पुकारो ना आप। क्यों किसी और के पास जाते हो? क्यों किसी और से हमें हेल्प लेनी?
जो जगत का रचयिता है, जो विश्व को चला रहा है, उससे ही हमें हेल्प लेनी चाहिए। मैम आपकी बात बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। 101% सही है। एक्चुअली क्या होता है मैम, जिस भूलोक में हम रहते हैं ना, जी, उस भूलोक में माया है और बिल्कुल। वो माया जाल हमें उस चीज से बांध कर रखती है जो वो करवाना चाहती है। हुँ, और जब तक हम उस चीज को तोड़ते नहीं है ना, जी। तब तक हमें ये बात समझ ही नहीं आती। इंसान को समझ तब आती है जब वो खुद सब कुछ हार जाता है अच्छा, और उसके बाद ही वो भगवान को पुकारता है। और जब भगवान को पुकारता है तो भगवान उस देर नहीं लगाते हैं दौड़े-दौड़े करने में, आते दौड़े हैं, दौड़े आते हैं। जैसे वो क्यों? आपके उस लिए आए। टाइम के लिए, उस टाइम के लिए जो हमें ये महसूस होता है कि नहीं अभी मेरा ये काम मेरा ये पर्सन संभाल लेगा, मेरा ये काम मेरा ये पर्सन संभाल लेगा। और उसके बाद जब पता चलता है कि हम एक्सपेक्टेशन किसी से कर रहे हैं हुँ, और वो नहीं उतर रहा, तब जी, हमें जी। दुख हो रहा है। और दुख होने के बाद हम कहते हैं कि नहीं प्रभु ये तो बेकार है, मुझे तो आप ही देख लो कि भाई आपको कैसे करना है। जब हम ये चीजें देखते हैं ना, तब हमें महसूस होती है। मैम, हम लोग ना अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं। हम सोचते हैं नहीं हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। जबकि हम उनके बिना तो साँस नहीं ले सकते हैं, नहीं ले तो हम सकते। कैसे कर मैम सकते हैं कोई हमारी काम? सांस लेने की तो बात मैम ये है कि हमारी तो बॉडी भी हमारी अपनी नहीं हमारी है, नहीं है। ठीक है? जहाँ से जाएँगे तो पंच तत्वों में ही मिल जाना है उसने। बिल्कुल, तो उन सब चीज़ों पर भी हम ध्यान देते हुए भी अगर हम काम करते हैं आगे, जी, तो जी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमने प्रभु को उस टाइम पे याद किया है। और याद बिल्कुल, करने का मुझे ऐसा लगता है कि याद करने का सबसे अच्छा तरीका एक गृहस्थ आश्रम में यही है कि आप अपना दिनचर्या सुबह उठने से जब शुरू करते हो, रात के सोने तक में आपका ये होना चाहिए कि हर एक काम करते हुए प्रभु को अर्पित कर दीजिए। और वो सबसे बड़ा ही वो है, चाहे आप भले ही आप दीपक भी ना जलाने का टाइम मिलता हो, आपको मंदिर जाने का टाइम ना मिलता हो, फिर भी अगर आप ये काम करते हुए प्रभु को याद कर रहे हैं, उसका मन-मन में सुमिरन कर रहे हैं, उनका नाम जाप कर रहे हैं, तो वो ही सबसे ज़्यादा एक अच्छा कार्य है, ध्यान में लगने नाम वाली बात है, प्रभु के ध्यान में लगने वाली बात है। तो प्रभु को ये पता च रहता है कि इतना सारा काम करते हुए भी वो मुझे मेरा याद नाम करते ले हैं, रहे मेरा हैं। नाम ले और रहे हैं। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि बिल्कुल, नाम जाप कीजिए। नाम जप सबसे हाँ, ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो मैम, जैसे कि आपसे बात करके मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ कहते हैं ना कि एक भक्त जो है दूसरे भक्त से जब बातें करता है, तो अंदर दिल से ही कनेक्शन बन जाता है, तो वो कनेक्शन मेरा आपके साथ में बहुत अच्छा बन रहा है। थैंक यू। तो मैम, जैसे कि आप हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है, उनके आप विकास पे काम कर रहे हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, तो मैम हमारे टीनेजर्स के लिए या हमारे आने वाली जो यूथ है, उसके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मैम इस बात पे मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी कि एक तो जो स्कूल मैं चलाती हूँ वो एक छोटे बच्चों का स्कूल है और मैं चाहती भी क्या हूँ, जैसे एक पौधे के अंदर शुरुआत से बीज को पनपाया जाता है और जितना अच्छी क्वालिटी का बीज होगा, हम उतनी अच्छी क्वालिटी का एक वृक्ष बना पाते हैं जिससे फल अच्छे से मिल पाते हैं। तो मेरा मैं इस चीज़ के ऊपर काम करती हूँ और शुरू से ही हमारे स्कूल में सुबह आते हैं तो हम हरे रामा हरे कृष्णा का भी भजन लगाते हैं, हम महादेव जी के लिए भी भजन लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों का उनके अंदर जाता है और हम श्लोक भी याद करवाते हैं बच्चों से ताकि उनको याद हो और उनकी भक्ति में कहीं न कहीं वो चीज़ आए। और अगर पर्सन बच्चे को ये चीज़ कहीं घर जाके नहीं भी मिलते तो कहीं न कहीं छोटा-सा पॉइंट उनके दिल दिमाग पे ये रह जाता है कि हमें ये चीज़ स्कूल में जाके भी बोलनी है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो लोग भक्ति में आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन एक ऐसी है कि जो कहते हैं ना कलयुग में हम केवल नाम अधारा। तो उनको आज के टाइम पे अगर वो एक नाम भी लेते हैं प्रभु का, तो उसके अंदर उनका एक उद्धार नाम का वो आता है और जैसे-जैसे वो नाम संकीर्तन करते हैं, तो ऑटोमैटिकली उनके जीवन में जब चमत्कार होने शुरू होते हैं, उनकी लाइफ चेंज होनी शुरू होती है, तो उनको पता चलता है कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं और वो प्रभु अपने आप ही सारी चीज़ें छुड़ाना शुरू कर देते हैं। जी, तो जी। इसमें मैं यही चीज़ बोलूँगी कि नाम लीजिए, चाहे भले ही आपका दिल-दिमाग उसके ऊपर जुड़े, ना जुड़े, लेकिन इन सब चीज़ों पे अगर आप नाम लेते हैं, केवल 10 मिनट भी पूरे दिन में लेते हैं, तो वो कहीं न कहीं छाप छोड़ जाता है और वो आगे, 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 आगे बढ़ता रहता है। आपकी लाइफ़ की अकाउंट में वो प्लस-प्लस होता जाता है। ये चीज़ है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सब चीज़ों को समझाया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप छोटे-छोटे बच्चों में ही संस्कार डालने की कोशिश जो आप कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आया मुझे आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ठाकुर जी की अनन्य भक्ति और प्रगाढ़ विश्वास यदि सीखना हो, तो आप निर्मल जी से सीख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम विश्राम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे
ऐसे ही कृष्ण भक्त के साथ और उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कैमरा फेस नहीं कर सकते, फिर भी अगर आप अपना अनुभव मुझसे बताना चाहते हैं, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बताइए। आपकी कहानी को, आपके एक्सपीरियंस को मैं अपनी ज़ुबानी ज़रूर सुनाऊँगी। तो आज के लिए धन्यवाद। राधे, राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे सभी को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरि बोल।